नमस्कार, मैं हूं अरुण सक्सेना और आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज हम देखेंगे कि जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं वो कैसे आपको चीट करती हैं और कैसे उनसे सावधान रहना, क्योंकि जब से ये कोरोना काल चला है तब से ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और बहुत लोग यही प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन ही सामान मंगाएं। और इससे क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स भी हो रहे हैं और कंज्यूमर्स बड़े परेशान हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि इसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग में कैसे कैसे फ्रॉड्स होते हैं और उनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी आपको आज देंगे। जब भी कोई आप सामान खरीदते हैं कोई ऑनलाइन शॉप से या ऑनलाइन वेबसाइट से, तो बहुत बार ये देखा गया है कि जो प्रोडक्ट आपको मिला वो प्रोडक्ट काफ़ी अलग था, जैसा कि वेबसाइट में फ़ोटो में दिखाया था उससे काफ़ी अलग है, या कभी कभी आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल जाता है। और बहुत बार ये देखा गया है कि जो भी पार्सल आपके पास आया, जब आपने वो पार्सल खोला तो उसके अंदर प्रोडक्ट था ही नहीं, कुछ और चीज़ थी। जैसे साबुन की टिक्की, मोबाइल की जगह साबुन की टिक्की रख देते हैं, या ऐसे कोई भी चीज़ें जो है वो रख देते हैं ताकि वेट बढ़ जाए और ऐसा लगे कि इसके अंदर प्रोडक्ट है, और आप वो पार्सल रिसीव करके जब आप खोलते हैं तो आपको उसके अंदर कुछ मिलता नहीं है। कई केसेस हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिसमें प्रोडक्ट तो पहुंचा लेकिन वो कुछ दिन बाद डिफेक्टिव हो गया। तो इस केस में क्या किया जा सकता है, क्योंकि जो वेबसाइट्स हैं वो कुछ ही लिमिटेड पीरियड के लिए रिप्लेसमेंट करती हैं या प्रोडक्ट वापस लेती हैं। जैसे कई वेबसाइट्स का जो रिटर्न पॉलिसी है 14 डेज की है, कोई वेबसाइट्स की 10 दिन की है, कोई 7 दिन की है। तो 7-8 दिन 10 दिन तो प्रोडक्ट ठीक चलता है, लेकिन 15-20 दिन के बाद जब वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है तब आप कहाँ जाएंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और समाधान देंगे कि आप क्या कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, आप कैसे अपनी सुनवाई कर सकते हैं। ये जो भी ऑनलाइन वेबसाइट होती है या ऑनलाइन शॉप होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर के अंदर में आता है। सेक्शन 217 में इसका प्रावधान है। सेक्शन 217 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है कि जो भी ऑनलाइन सामान बेचता है, कोई भी वेबसाइट ऑनलाइन सामान बेचती है या कोई भी ऑनलाइन सेलर अगर आपको सामान बेचती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन जो भी सामान आप खरीद रहे हैं तो आप प्रोटेक्टेड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 217 में। सेक्शन 216 में ई कॉमर्स के बारे में बात करी गई है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिसका लेन देन होता है तो उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। तो सेक्शन 216 में कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है। तो अगर आपने कोई सामान डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लिया है और आपको ठीक सेवाएं मिली नहीं या प्रोडक्ट खराब निकला, तो आप जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर्ड हैं और आप कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के अपना केस दाखिल कर सकते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि जब भी आप कोई ड्रेसेस खरीदते हैं या कोई टेक्सटाइल खरीदते हैं या रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते हैं, तो इनमें जो है वो जो फोटो में जो डिज़ाइन वगैरह दिखाई गई थी, आपको वैसी डिज़ाइन का सेम प्रोडक्ट आपको मिलता नहीं है। तो ये भी एक डिफेक्ट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर्ड है। सेक्शन 212 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का डिज़ाइन के बारे में बात करता है और इसमें कहा गया है कि जो डिज़ाइन प्रॉमिस करी गई है वो अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 212 में कवर्ड है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आया जो डिफेक्टिव है और जिस हिसाब से वो चलना चाहिए वो चल नहीं रहा है, तो ऐसा डिफेक्ट जो है वो सेक्शन 210 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कवर्ड है। तो ऐसे प्रोडक्ट के खिलाफ आप कंज्यूमर कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई सामान ऑनलाइन खरीदा और उसका रिप्लेसमेंट पीरियड खत्म हो गया और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट में डिफेक्ट जनरेट हो जाता है, और वो प्रोडक्ट अगर वारंटी पीरियड में है तो और अच्छा, और अगर नहीं भी है तो भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी प्रोडक्ट खराब नहीं होना चाहिए। कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदा और वो अगर 1 महीने 2 महीने में खराब हो जाता है तो इतना पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो है मेरा सजेशन ये है कि कभी भी आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है जो खराब है तो आप चुप नहीं बैठे, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आप कवर्ड हैं। और अगर आपने कोई सेवाएं ली हैं, ऑनलाइन सेवाएं, जैसे सपोज आपने कोई सेवाएं खरीदी, जैसे टिकट बुकिंग है, एयरलाइन टिकट बुकिंग है,
या हाउस क्लीनिंग सर्विसेज है या ब्यूटी पार्लर की कोई सर्विसेज है, ऐसी आपने कोई सर्विसेज खरीदी और उसमें डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज पाई गई, तो सेक्शन 211 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आप जो है वो डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट में प्रोटेक्टेड है। तो अगर आपने कोई सेवाएं ली हैं ऑनलाइन बुक करके और उन सेवाओं में कुछ कमी पाई गई, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में उस कंपनी के खिलाफ जो है केस फाइल कर सकते हैं और आप सेक्शन 211 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का फायदा उठा सकते हैं। बहुत बार हमारे पास मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के केसेस आते हैं जिसमें प्रोडक्ट कुछ और दिखाया गया है और जब प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो कुछ और आता है। अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो बर्गर है, वो बर्गर जो डिस्प्ले किया है उसकी हालत देखिए और जो आपको मिला है उसकी हालत देखिए। तो आपको दिखाते तो बहुत अलग टाइप की चीज़ है और वो फोटो देख करके आप बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमको यही वाला सामान मिलेगा और आप पेमेंट करके वो सामान खरीद लेते हैं। जब आपको प्रोडक्ट मिलता है तो देखते हैं प्रोडक्ट तो वैसा तो है ही नहीं जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है। तो ये जो है ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कहते हैं इस चीज़ को। सेक्शन 228 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल में बात करी गई है और ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो कि मिसलीड करता है पब्लिक को या गलत इंफॉर्मेशन देता है या कोई भी इंफॉर्मेशन सप्रेस करता है या छुपाता है, तो इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। अगर आप भी ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के शिकार हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के अपनी शिकायत दाखिल कर सकते हैं और उस कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं तो आप इससे कैसे सावधान हों, हमारा आपसे एक सजेशन है। जब भी आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट आपको जब डिलीवर होता है तो उस समय आप डिलीवरी तो ले लीजिए, लेकिन उसके बाद प्रोडक्ट को खोलने के पहले अपना मोबाइल उठाइए और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करिए और वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते सबसे पहले आप वो पार्सल दिखाइए, पार्सल में सेलर का नाम दिखाइए और पार्सल में रिसीवर का नाम दिखाइए। तो अब आपके पास एक रिकॉर्ड आ गया कि भेजा किसने है और किसको भेजा ये पार्सल। और वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने ही, कैमरे के सामने ही आप पूरा पार्सल खोलिए, तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि उस पार्सल में से सामान क्या निकल रहा है। अगर सामान गलत निकला या सामान नहीं निकला या कुछ और चीज उसमें से निकली जो आपने ऑर्डर नहीं करी, तो आपके पास वीडियो में वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी कि पार्सल हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए सामने खोला और उसके अंदर क्या चीज निकली, डिफेक्टिव थी कि दूसरी चीज थी या क्या चीज थी। तो वो आपके पास एक सॉलिड एविडेंस हो जाएगा और ऐसे एविडेंस की बहुत वैल्यू होती है। आप अपोजिट पार्टी को भी वीडियो क्लिपिंग भेज सकते हैं कि भाई देखिए आपने जो हमको सामान भेजा वो सामान इसके अंदर से कोई डिफरेंट तरीके का सामान निकला या जो मैंने ऑर्डर किया वो सामान उसके अंदर नहीं था। तो ये आप जरूर करिए, जब भी आपको कोई पार्सल मिलता है तो उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही उसमें से सामान निकालिए। दूसरा हमारा सजेशन ये है कि जब भी कोई आप वेबसाइट देखें, ऑनलाइन वेबसाइट जिसपे आपको शॉपिंग करने की इच्छा हो, तो ये कैसे पता लगाना कि वो वेबसाइट सही है कि गलत है या वो वेबसाइट आपको चीट कर सकती है। तो सबसे पहले तो आप उसका कॉन्टेक्ट अस जो सेक्शन होता है, जो कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, उसमें देखिए कि उन लोगों ने प्रॉपर अपना एड्रेस दिया है कि नहीं। बहुत बार ये देखा गया है कि वेबसाइट जो है अपना एड्रेस छुपाती है और कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में एक फॉर्म दिखा देते हैं वो लोग और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमको कांटेक्ट करना है तो उस फॉर्म में अपने डिटेल्स भर के या आपको क्या जानकारी चाहिए या क्या आपको कहना है वो फॉर्म के थ्रू हमको भेज दीजिए। तो इस तरीके से जो वेबसाइट अपना एड्रेस छुपा रही है, अपना फ़ोन नंबर छुपा रही है, अपना ईमेल आईडी छुपा रही है, ऐसी वेबसाइट से आप सावधान हो जाएं। मेरा एक और सजेशन आपसे ये है कि जब भी कोई आप सामान परचेज करें ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में, तो जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप उस प्रोडक्ट का रिव्यूज पढ़ें। प्रोडक्ट के रिव्यूज मतलब जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीदा हुआ है उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उसको रिव्यू बोलते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट रिव्यूज पब्लिश करती हैं उन लोगों के जिन्होंने यह प्रोडक्ट खरीदा और अपने विचार उन्होंने रखे वेबसाइट पे कि भाई हमको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा या खराब लगा, ये प्रोडक्ट में कौन सी चीज अच्छी थी, डैमेज प्रोडक्ट मिला उनको या उन्होंने रिप्लेसमेंट लिया तो रिप्लेसमेंट आ गया या रिफंड मांगा तो रिफंड नहीं आया। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको उसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो अगर आपको लगता है कि
रिव्यूज़ जो हैं बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, तो आप ऐसा प्रोडक्ट मत खरीदिए। आप वहीं से प्रोडक्ट खरीदिए जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों। तो रिव्यूज़ आप ज़रूर पढ़िए, उससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी कि आप जो प्रोडक्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं वो खरीदना सेफ है कि नहीं है। अब अगर आप कभी किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से चीट हो गए या किसी ऑनलाइन वेबसाइट ने आपको धोखा दिया है, आपको गलत सामान भेजा है, आपको खराब सामान भेजा है, तो इसकी कंप्लेंट आप ICRPC को कर सकते हैं। ICRPC मतलब इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल। ये संस्था करीब 22 साल से काम कर रही है और कंज्यूमर्स के हित में काम करती है। बहुत सारे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट भी किया हुआ है, बहुत सारे कंज्यूमर्स की जो डिफिकल्टीज हैं उनको दूर करी गई, कंज्यूमर कंप्लेंट्स को सॉल्व किया गया है। कई सारे जो कंज्यूमर कोर्ट में केसेस हैं वो भी ICRPC ने जीते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल ID फ्लैश हो रहे हैं। आप उस वेबसाइट पे जाकर के पहले प्रोसीजर डाउनलोड कर लीजिए, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेंट। वो प्रोसीजर पढ़ने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भी है, कंप्लेंट फॉर्म जो वेबसाइट पे है। आप वो ऑनलाइन फॉर्म भर के आप कंप्लेंट नंबर जनरेट कर सकते हैं और आप जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कंप्लेंट डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से ही सारा काम कर सकते हैं और आपकी कंप्लेंट दाखिल हो जाएगी और हो सकता है कि समाधान भी हो जाए आपकी कंप्लेंट का। तो आज बस इतना ही। आशा करते हैं ये जानकारी आपको उपयोगी होगी और आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अब आप सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब आपको टिप्स मिल चुके हैं कि कैसे सेफ रहना है और कैसे वेबसाइट के अगेंस्ट में कंप्लेन करना है। थैंक यू सो मच।